नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज नक्षत्रों की सीरीज़ में हम अगला नक्षत्र 70 नंबर लेके आए हैं अनुराधा। और ये अनुराधा नक्षत्र जो होता है 27 नक्षत्रों में 17वें नंबर पे होता है। और ये होता है वृश्चिक राशि में पूर्णतः 3 डिग्री 20 कला से लेकर के 16 डिग्री 40 कला तक रहता है। यह 8वीं राशि वृश्चिक में रहता है। वृश्चिक राशि जो मानी जाती है वो गुप्त ज्ञान से भरी होती है और इसका नाम का जो अनुकरण है बहुत ही सुंदर है। सबसे खूबसूरत राशि मानी जाती है ये। राधा के पीछे अनुकरण करने वाला मतलब सफलता जो है वो प्राप्त करनी है तो छोटे छोटे चीज़ों से प्राप्त की जा सकती हैं, या राधा की पूजा का अनुसरण कह सकते हैं आप इसको। और इससे रिलेट जैसे कृष्ण की जो शक्ति होती है वो राधा होती है। कृष्ण और राधा जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, तो यहाँ पर भी यही एट्रीब्यूट आएगा। और इस राशि वाले जो होते हैं वो काफ़ी धनी, पूज्य, श्रद्धालु, माने इनके पास जो धन होता है वो ज़्यादातर श्रद्धा, पूजा और अच्छे आचरणों का भी होता है और इससे रिलेटेड ही उन्हें सुख प्राप्त होता है। अनुराधा जो है वो वृश्चिक राशि में आता है, तो वृश्चिक राशि जो होती है वो मंगल के अधीनस्थ होती है। और इसके अलावा जो नक्षत्र स्वामी वो शनि है और देवता जो है मित्र है, जो ब्रह्मा पुत्र कहलाते हैं। इनमें देवता और दानव दोनों के ही गुण होते हैं और ये मित्र होते हैं। इनके जो देवता होते हैं मित्र और वरुण दोनों ही इसमें मिक्स होते हैं, मतलब सही और गलत दोनों आ जाएंगे, अग्नि और जल दोनों आ जाएंगे। तारा संख्या जो होती है वो 4 होती है और सौम्यता इनका स्वभाव रहता है, मृदुभाषी रहते हैं। और जो इसके अलावा इनको ज्ञान बहुत होता है। देवगण होते हैं और नाड़ी जो होती है वो मध्य होती है, पीति युक्त होती है, मतलब जो इंटरनल इनका गट्स है वो पीति युक्त रहेगा। आकृति जो होती है वो अन्नकूटन जैसी रहती है और जैसे अनाज हम कूट कर साफ़ करते हैं और खाने लायक बनाते हैं वैसी रहती है। साफ और सुंदर रहता है ये। और संघर्ष करने वाले होते हैं और संघर्ष से ही अपना जीवन बनाने वाले होते हैं। बुद्धिमान होते हैं, सौम्यता होती है और मनुष्य और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। जैसा लोग इनके साथ व्यवहार करेंगे बाद में ये भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। और मृग योनि होती है, जैसे हिरण होता है ना वैसा। वो क्या करता है, अपनी सुगंध के पीछे पीछे भागता रहता है। तो इन्हें भी अंतर आत्मा के ही कार्य करने हैं और अंततः इनको आध्यात्म की तरफ ही जाना है। और वृश्चिक लग्न जो होता है या वृश्चिक राशि जो होती है वो अपने अंदर बहुत सारे गुण रहस्य लेके बनती है और समर्पित होती है। जो भी ये कार्य करेंगे उसमें ये डिवोटेड हो जाएंगे पूर्णतः। बहुत बुद्धिमान होते हैं और पार्टनर को बहुत सुख देने वाले होते हैं। जो भी इनके पार्टनर होते हैं उनको बहुत सुख देते हैं। ये परिवार को भी बांधे रखते हैं, परिवार के लिए ही जीवन यापन करते हैं। और खाने पीने का ध्यान दें तो ये बीमार कम पड़ते हैं। और जो शनि है वो इन्हें संघर्ष देता है। शनि महाराज जो होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, तो इनका जो विकास होता है या इनको जो सफलता मिलती है वो काफ़ी देरी से मिलती है। तो ये भी एक चीज़ होती है। और विवाह भी इनका लेट हो सकता है इसकी वजह से। प्रतीक जो होता है इनका दंड होता है। दंड एक सिंबल होता है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा संसद भवन में एक सिंबल रखा गया है। वो राजाओं का न्याय का एक दंड होता है, जिसे देख करके ही अनुभव होता है कि ये धर्म दंड है या ये कर्म दंड है। ये एक तरह का सिंबल है जिसमें दिखाया जाता है कि अब ये रूल कर रहे हैं न्याय के लिए। और दंड हमने कई जगह देखा होगा, सुना होगा, और ऋषि मुनि भी लेके रखते हैं। उसको भी दंड कहा जाता है, जिस पे हाथ रख करके वो अपने मालाओं द्वारा मंत्र जाप करते हैं। लकड़ी का होता है, वो भी दंड कहलाता है।
और इसको माना जाता है कि ये जो दंड है ये इस प्रकार इंगित करता है कि यहाँ धर्म का शासन होगा, यहाँ जो कुछ भी होगा अनुशासन होगा या जो कार्य किया जाएगा वो धर्म के अनुसार किया जाएगा, नियमों के अनुरूप किया जाएगा। इसमें एक कथा भी है विश्वामित्र जी की कि विश्वामित्र जो थे वो राजा थे, जब ऋषि नहीं बने थे तो वो वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय को लेने गए। वशिष्ठ जी की गाय लेने के लिए वो सेना लेके गए थे। तो जब वो वहाँ गए तो ऋषि से उन्होंने कहा कि मुझे दे दो अन्यथा युद्ध हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा और ना ही मैं इसे दूंगा। तो उन्होंने क्या करा कि अपने दंड द्वारा, जिसमें वो माला जाप कर रहे थे, उस दंड द्वारा उन्होंने पूरी सेना को पराजित कर दिया। तो फिर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों पे गिर गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मान गया आपको, जितना ऋषियों में पावर है उतना राजाओं में नहीं, इतनी सेना को आपने एकमात्र दंड से हरा दिया। तो इसलिए फिर वो उसी क्षण से उन्होंने अपना राज्यपाठ, अपना सहस्त्र बल सब कुछ छोड़ छाड़ करके उन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया। और फिर आगे बहुत कथाएं इसके ऊपर लेकर के कि फिर उन्होंने सिंहासन हिला लिया इंद्र देवता का, और फिर उर्वशी मेनका को भेजा गया उनको कि वो अपने तपस्या को भंग कर सकें। तो यहाँ पर जो त्याग का भी है कारण, वो भी ये यहाँ पर सिंबल इंगित करता है कि आपको पर्सनल जो हट है या पर्सनल कोई थिंक है या पर्सनल कोई लोभ देख करके आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब कमल है तो कमल इंगित करता है ब्रह्म, परम ब्रह्म कमल को। इसमें क्या दिखाया जाता है कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में खिलने के कारण वो अपनी पंखड़ियों को बंद रखता है। जब उसको खिलना होता है वो पानी के ऊपर आता है। इसका मतलब ये है कि गुप्त तरीके से ये किसी न किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे होते हैं इंटरनल, और कुछ न कुछ ऐसी प्रक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं जो लोगों को नहीं पता लगती। अंत में पता लगता है वो पानी के ऊपर आते हैं, मतलब समाज को अचानक दिखाई देते हैं कि ये ऐसा कुछ हासिल कर लिया इन्होंने। तो ये एक इंटरनल थिंग्स होता है। तो इनका जो शनि का नक्षत्र पुष्य है, अनुराधा है, तो उसी के अनुसार ये अपना एट्रीब्यूट दिखाते हैं। संघर्ष कर रहे होते हैं कीचड़ में से बाहर निकलने का, क्योंकि कीचड़ में तो कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। क्या सभी ऊपर आकर के कमल के समान इतनी अच्छी हो सकती हैं? और कमल एक ऐसा फूल है जो कि आम तौर पर यूज़ नहीं होता, वो देवताओं को ही चढ़ता है, देवताओं के लिए ही होता है। तो ये है। और चूंकि ज्ञान में बृहस्पति जैसा गुण आ जाता है, इस प्रकार तपस्या के बाद ही ये बहुत सफल होते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं और इसके लिए इन्हें बहुत तपस्या करनी पड़ती है पहले तो। और अंगिरा इसका जो भी आता है, एनर्जेटिक जो थिंग्स है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इंटरनल। ये ज़्यादातर किसी को कुछ भी नहीं कहते और ना लोगों के बीच में जा जाके शामिल होते हैं। ये कभी दिखाई देते हैं समाज में, और जब ये सफल हो जाएं तभी लोगों को दिखाई देते हैं कि इस प्रकार इन्होंने सफलता अचानक हासिल कर ली है। इंटरनल इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो किसी न किसी चीज़ की सर्चिंग कर रही होती है, खोज कर रही होती है, जिसमें अंततः इनको सफलता मिलती है। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल राशि होती है जिसमें इसमें देखा गया तो इसके अंदर ब्रह्मता रहती है। तो इंटरनल इनके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनके मित्र देवता होते हैं वो 12 आदित्यों में होते हैं, जो अदिति माता और कश्यप ऋषि के संतान होते हैं, उनमें से मित्र ये माने जाते हैं। ये सभी को बहुत जल्दी मित्र बना लिया करते हैं, सबके बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं, पर पर्सनल इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, एक या दो ही होते हैं। और ये बहुत सोच समझ करके मित्र बनाते हैं। जिन्हें ये मित्र बनाते हैं उनके बारे में ये पूरी जानकारी अर्जित कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, क्योंकि इनका एट्रीब्यूट यही है, सर्चिंग। तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी बात है कि ये धर्म के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, धर्म को बहुत मानते हैं, गुरु बनाने में बहुत विश्वास करते हैं, ज्ञान के लिए बहुत रहते हैं। और शनि होने की वजह से ये शूद्र वर्ण के आते हैं, तो इनको जो रहता है कि इनके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो ये होते हैं कि बड़े बड़ों के लिए कार्य करें
कोई बात नहीं, लेकिन छोटों के लिए भी ये कार्य करते हैं, उन्हें नेक सलाह देते हैं। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में भी अच्छे होते हैं, अकाउंट में भी अच्छे होते हैं, और साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, तो वैज्ञानिक भी अच्छे होते हैं। तो मेडिकल से रिलेटेड भी इनको काफ़ी रिसर्च करते हुए देखा गया है। और छोटे लोगों की सहायता करने की बहुत इनको रहती है कि मज़दूरों की सहायता कर दें, सड़क पर जो कार्य करें उनकी सहायता कर दें, ये एक फिक्सिबिलिटी रहती है। फायर रहने की वजह से ये स्वच्छ रहते हैं, दिल में बहुत अच्छा कहते हैं कि कोई लाग लपट नहीं होती बातों में, स्पष्ट कहने की रहती है, तपस्या करने वाले होते हैं। पहले चुपचाप रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, बाद में ये सफल हो जाते हैं। विष्णु पूजा इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। हिरण इनके एक और सिंबल में से है। और नागकेशर जो जड़ी बूटी होती है, ये बहुत उपयोगी होती है इनके लिए। ये मन ही मन में पूजा करते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। इनको हेल्थ से रिलेटेड हर चीज़ देखते हैं तो बुखार जुखाम आदि जल्दी नहीं होते, हों तो बहुत अंदर तक रहते हैं, बहुत देरी बाद पता लगते हैं। और मित्रों से भी बहुत प्रेम करते हैं अपने, लेकिन ज़्यादातर इनका प्रेम जो रहता है विवाह के लिए वो ज़्यादातर असफल होता है। और जो लोग इनसे आते हैं विवाह के लिए, वो ज़्यादातर इनके मित्र वर्गों से ही इनको रिश्ता आता है। लेकिन जब ये उनके लिए समर्पण की भावना रखते हैं, तब ज़्यादातर इनके प्रेमी या प्रेमिका इनको धोखा दे देते हैं और ये चले जाते हैं। और उसके बाद बहुत कम ही ये लोगों से संबंध बना पाते हैं या विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि एक बार इनको धोखा लग जाता है तो अब ये किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, और अगर इनके पास कोई हेल्प के लिए आए तो ये सोच विचार करके उसको सही सलाह दे भी देते हैं, लेकिन बदले में इनको क्या मिलेगा ये एक चीज़ नहीं रहती। ईश्वरीय गुण इनके अंदर रिसर्च का रहता है, तो ओकल्ट साइंस के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अनुराधा नक्षत्र के लोग खूबसूरत भी बहुत होते हैं, मध्यम रंग होता है इनका, बहुत ज़्यादा गोरे नहीं होते, बहुत ज़्यादा काले नहीं होते। इसके अलावा हाइट वगैरह भी कई बार लंबी होती है और पतले दुबले भी होते हैं। शोल्डर इनके अच्छे होते हैं। और ये ना अनुराधा नक्षत्र जो होता है स्टार ऑफ सक्सेस होता है। कोई भी ऑकल्ट करना चाहता है, अगर किसी भी तरह का ज्योतिषी ज्ञान रखना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, रिसर्चिंग मोड में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको इससे रिलेटेड इस नक्षत्र का योग होना ही चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत बढ़िया अपना चीज़ें दिखा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक चीज़। इसके अलावा चूँकि मित्र और वरुण दोनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं देवता, तो ये राक्षस भी हो सकते हैं, ये इंसान भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, ये देवता भी हो सकते हैं। तो दोनों ही गुण होता है इनके अंदर। ये मतलब अगर सहायता कर रहे हैं किसी के और बदले में वो आदमी इनको सही चीज़ें नहीं दे रहा है, या तो ये उन्हें छोड़ देंगे या तो फिर इन्हें सबक सिखा के रहेंगे ये, ताकि वो आइंदा किसी और से ना कर पाए। जिससे सूर्य अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाता है, वृश्चिक राशि के लोग अपना ज्ञान देने में विश्वास करते हैं और सच्चाई के साथ रहते हैं। जैसे हम कहते हैं संरक्षण मिलना किसी को, तो मित्र और वरुण दोनों ही ट्रूथ ऑफ गॉड कहलाते हैं कि सच्चाई के साथ रहेंगे, डिवाइन फ्रेंड ढूंढते हैं ये। और पार्टनर भी हो सकता है कि देवी गुण से पूर्ण हो, अगर इनको मिलता है तो। ज़्यादातर विवाह ये देरी से करते हैं। और चरित्र में क्या होता है कि यंग दिखाई देते हैं, अच्छे दिखते हैं, बढ़िया दिखते हैं, और इनकी जो ज्ञान होता है वो अमृत के समान होता है, और चेहरा हमेशा चमकदार रहता है। दुनिया में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये रक्षा कोट कहलाते हैं। और इनकी वैल्यू एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी होती है, ये अच्छे फ्रेंड होते हैं लोगों के। हाँ, इनको बहुत कम लोग अच्छे मिलते हैं जो इनको सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुराधा नक्षत्र जो है वो समर्पित है राधा जी को। तो जैसे राधा और कृष्ण जी का जो प्रेम था वो इंटरनल था, वो कुछ सामाजिक तौर पे कुछ भी लाभ लेके नहीं आया था। तो उसी तरह से इसमें भी यही देखने को होता है कि ये इंटरनल किसी को प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इनके अंदर एक कहते हैं जैसे मीरा का प्यार था, जैसे राधा जी का प्यार था, उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, उन्होंने चीज़ें छोड़ी, तजी, त्यागी, और त्याग करके ही उन्होंने कुछ हासिल किया। उन्होंने क्या हासिल किया? आध्यात्मिक तौर पर उन्होंने प्रेम हासिल किया,
क्या कृष्ण जी उन्हें आकर मिले थे? नहीं मिले थे। शारीरिक रूप से क्या उनकी कोई पूर्णता हुई थी? नहीं हुई थी। लेकिन इंटरनल लव था इनका। तो जो जो जिनको भी ये प्यार करते हैं वो अपने आप को लक्की महसूस करें, क्योंकि ये बहुत गहनता से प्यार करते हैं, गूढ़ता से प्यार करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं, ना कि शारीरिक और आर्थिक दृष्टि देख करके ही प्रेम करेंगे। तो ये भी एक इनका बहुत सुंदर एट्रीब्यूट है इसके अंदर। और वर्शिप के बारे में बात करेंगे तो ये डिवोटेड होते हैं, ये देवताओं पर पूर्ण विश्वास करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरनल आध्यात्म को मानते हैं, जानते हैं ये कि इसी की वजह से सब कुछ अर्जित होगा या इसी के कारण मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी। और इनका जो गोल ऑफ मोटो होता है वो यही होता है कि ये निरंतर जीवन में आगे बढ़ते हुए बिना किसी को कष्ट दिए ज्ञान की तरफ जाएं, धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि शनि होता है, इस वजह से ऐसा रहता है। तो ये कई बार 22-23 साल से ही धन अर्जित करना शुरू कर देते हैं और 40 साल में ये सफलता को भी प्राप्त हो जाते हैं। इनमें मांगलिक गुण भी आता है, मंगल का एट्रीब्यूट, क्योंकि वृश्चिक राशि है तो उनके स्वामी जो है मंगल हैं। इस वजह से ये थोड़े जिद्दी होते हैं और जिदपन भी इस तरह का रखते हैं कि कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन जिद्दी होते हैं कि ये सत्य है, इसी को तुमको वो करना अपनाना पड़ेगा। और ये जो है कहते हैं शनि के कारण भी होता है कि शनि जो होते हैं वो स्वच्छता को मानते हैं, प्रतीक होते हैं वो कर्मों के, वो भी एक चीज़ रहती है। मैथ इनकी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अकाउंट में बहुत अच्छे से गणना कर लेते हैं चीज़ों को। और उसके अलावा ये अनुराधा सच में एक रोशनी होती है, चिंगारी होती है, और उस चिंगारी से ये ज्ञान को, प्रकाश को फैलाते हैं चारों तरफ। और इनसे अगर कोई चीज़ हो जाए और इनको कोई धोखा दे दे तो या तो तज देते हैं या तो फिर उनसे ये बदला भी ले सकते हैं। अनुराधा में एक और अच्छी बात होती है कि बिच्छू के डंक में एक मणि समान शीर्ष दिखाई देता है। वो इस तरह से माना जाता है कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फील्ड में इनको मल्टीपल चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है, जिससे ये और लोगों को ज्ञान देते हैं। तो ये भी एक चीज़ रहता है। और चिकित्सक भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, लोगों को सलाह देते हैं ऐसी बीमारियों के लिए। इनकी याददाश्त भी अच्छी होती है। और वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं 8th हाउस वाले, वो आपको ओकल्ट से तो मिलवाते ही हैं, अपने ससुराल से भी मिलवाते हैं, साथ में आपको बताते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और ये किसी भी घर में रहें चार्ट में तो वो उसके अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग आपको फल ज़रूर देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चीज़ रहती है। और इसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी आती हैं, जैसे इंद्र जी ने एक राक्षस को मारा था, वृत्त को, और वहाँ उर्वशी जो हैं देखने आई थी। तो ये दोनों मतलब वहाँ पर रिश्ता बनाया था उन्होंने, तो इनको वहाँ पर से 2 जो है पुत्र प्राप्त हुए थे। ये भी मान्यता है एक इस तरह से। और ये भी है कि अनुराधा का एक चंद्र छाता भी होता है, छत्र जिसे कहते हैं, राजा लोगों के ऊपर सैनिक लेके जाते थे, वो भी है। तो इसमें जो है छाता ये बताता है कि जो पूजनीय लोग होते हैं समाज में उनको उच्च पद मिलता है। तो वो भी एक क्वालिटी है, ऊर्जा है इनके अंदर। दे आर प्रोटेक्टेड बिग थिंग फ्रॉम गॉड, ये भी रहते हैं। तो किसी न किसी की छाया जो है सबको एक छत के नीचे लाने वाली जो रहती है वो भी इनके अंदर रहती है, लोगों को एकजुट कर लेते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे एक दंड होता है लकड़ी का, लोहे का, वो भी एक प्रतीक होता है इनके यहाँ। लकड़ी क्या करती है? सहारा होती है बूढ़ों का। और साथ में लकड़ी क्या होती है? वो दंड भी देती है, अगर कोई उद्दंडता दिखा रहा हो तो उसे दंड भी मिलता है। करेज होती है, ताकत होती है, साहस होती है। दंडी जो है शंकराचार्य जितने भी हैं वो लेके चलते हैं एक सिंबल के तौर पर कि वो शंकराचार्य हैं। धर्म दंड है, धन न्याय करते हैं। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट इसके अंदर आते हैं और बहुत सारी स्टोरियाँ वेदों में इससे रिलेटेड हैं भी। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो अलग अलग नवांशा के साथ इनके अलग अलग गुण होते हैं और जिससे ये अलग अलग चीज़ें अपनी प्रेजेंट करते हैं।
मैं इसके ऊपर एक और कोशिश करूँगी वृत्तांत लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सही लगती जानकारी और कोई त्रुटि नज़र आती हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताइए। और चूँकि मैं नैतिकता आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि मैं सरलता से ही चीज़ों को समझाने पे विश्वास रखती हूँ। और अगर आपको ये सब ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए कि मैं और ऐसे वीडियो बना करके आपको सही जानकारी सरलता से समझने में सहायता कर सकूं। नमस्कार, राधे राधे।